यूक्रेन के लोगों की तरफ से। यूक्रेन को 50,000 यूरो का इनाम दिया जा रहा है। एक्चुअली यूक्रेन को यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से सैखरोव प्राइज़ दिया जा रहा है 2022। सैखरोव प्राइज़ 1988 से दिया जा रहा है। इस बार जो यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम रॉबर्टा मेट्सोला है, ठीक है, उन्होंने यूक्रेन को ये अवार्ड देने की बात की है और उनको 50,000 यूरो का प्राइज़ देने की भी बात करी है, क्योंकि जो यूक्रेन के लोग हैं वो रशिया के खिलाफ जैसे लड़ रहे हैं, तो कई लोग अपने घर वालों को खो रहे हैं, कई लोग अपने परिवार को खो रहे हैं और अपने घर को भी खो रहे हैं। इन सब की रिकवरी के लिए एक छोटा सा उनको मोटिवेशन देने के लिए ये प्राइस इस बार यूक्रेन को जा रहा है और इसी के साथ साथ कुछ पैसों की मदद भी उनकी हो रही है। तो ये थी जानकारी यूक्रेन वालों की तरफ से। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बन गए वो है ऋषि सुनैक। ऋषि सुनैक भारत के हैं या फिर भारत के नहीं है, भारत से इनके क्या रिश्ते हैं, इसी बारे में आज ये आर्टिकल है। ऋषि सुनैक पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर है यूके के। ये 2020 से लेकर 2022 तक फाइनेंशियल मिनिस्टर जो थे वहाँ के, उनके लिए चांसलर एज एडवाइज़र का काम किया। इनका जो जन्म है वो साउथहैम्पटन में हुआ, जो एक इंग्लैंड की पोर्ट सिटी है। इनके जो परदादा जी थे वो ब्रिटिश इंडिया में गुजरनवाला के थे, ठीक है। गुजरनवाला अभी आपको भारत में नहीं मिलेगा क्योंकि ये आज़ादी से पहले की बात है और गुजरनवाला आज पाकिस्तान के इलाके में आता है। फिर इनके जो परदादा जी थे वो पाकिस्तान से माइग्रेट मतलब कि निकल करके केनिया चले गए थे 1935 में। और उसके बाद इनके जो पापा हैं वो ब्रिटेन चले गए थे केनिया से 1960 में। तो पहले ये इंडिया में रहते थे, आज़ादी से पहले वाले इंडिया में, जिसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता है, गुंजनवाला में, जो आज पाकिस्तान में। 1935 में इनके दादाजी केनिया गए और फिर इनके पेरेंट जो है केनिया से 1960 में ब्रिटेन चले गए, जहाँ पे इनका जन्म हुआ। लेकिन आज भी इनके इंडिया से इस हिसाब से संबंध है। आप लोगों ने इंडिया की एक कंपनी का नाम सुना होगा, इन्फोसिस। इन्फोसिस के जो मालिक हैं वो है नारायण मूर्ति, जो इंडियन है। और इंडिया की कंपनी इन्फोसिस बहुत $1 मिलियन कंपनी है। तो जो नारायण मूर्ति की बेटी है, ठीक है, वो इनकी पत्नी है, जिसका नाम अक्षता मूर्ति है। तो ये इंडिया और अभी भी ऋषि सुनैक के बीच में रिलेशन है कि ऋषि सुनैक की जो वाइफ है वो नारायण मूर्ति की बेटी है, जिनका नाम अक्षता मूर्ति है। और नारायण मूर्ति कौन है? वो इन्फोसिस, आप सबने कंपनी का नाम सुना होगा, जो IT हब है, उनकी बेटी है। बाकी ये पहले नॉन वाइट प्रेसिडेंट है, आप सबको पता ही है, और इनके बारे में बहुत सारे आर्टिकल आ ही रहे हैं, जहाँ से आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलती रहेगी। ये कुछ अलग न्यूज़ थी तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट न्यूज़ है आंध्र प्रदेश की तरफ से। देखिए, आंध्र प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है SALT सॉल्ट। सॉल्ट का पूरा नाम है सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जब वर्ल्ड बैंक वालों को ये बात पता चली कि आंध्र प्रदेश में इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उसने आंध्र प्रदेश को $200 मिलियन देने के लिए, $200 मिलियन का लोन देने के लिए तैयार हुई। $200 मिलियन अभी रुपए में अगर बदलने जाएंगे तो 2070 करोड़ के आसपास पहुंचते हैं। इतना पैसा आंध्र प्रदेश की सरकार को दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक वालों की तरफ से, ताकि वो अपना ये सॉल्ट प्रोग्राम और अच्छे से चला सके और बच्चों की पढ़ाई में अपना इनिशिएटिव जारी रख सके। पैसे से कोई भी दिक्कत ना है, लेकिन ये आपको बता दें ये लोन है तो वापस करना पड़ेगा कभी ना कभी, डोनेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है ओडिशा की तरफ से। ओडिशा के सीएम का क्या नाम है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने फीफा प्रमोट करने के लिए भारत में फुटबॉल का क्रेज बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। देखिए, इंडिया में क्रिकेट तो बहुत फेमस है, लेकिन फुटबॉल इतना फेमस नहीं है। यहाँ तक कि फुटबॉल का भी जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें इंडिया क्वालीफाई तक नहीं कर पाया है। तो हमारी जो फुटबॉल की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। इसी स्थिति को देखते हुए नवीन पटनायक ने अभी एक फैसला लिया है, वो 2000 स्कूल में विजिट करेंगे और 43,000 फुटबॉल्स बांटेंगे स्टूडेंट को, ताकि वो फुटबॉल खेले, उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं, ताकि हमारे यहाँ जितना क्रिकेट फेमस है उतना ही फुटबॉल भी फेमस होता है। तो ये छोटा सा इनिशिएटिव है फीफा प्रमोट करने का और इंडिया को फीफा में आगे पहुँचाने का। आपको बता दें, अभी जो इंडिया की फुटबॉल टीम है उसके जो कप्तान है उसका नाम है सुनील छेत्री, आप सबने ही नाम सुना होगा। उनका भी यही कहना है कि इंडिया में जितना क्रिकेट पूछा जाता है, अगर उतना ही फुटबॉल भी पूछा जाए तो फुटबॉल में हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाकी आपको ध्यान देना है, इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, 43,000 फुटबॉल बांटने का 2000 स्कूलों में। तो ये था ओडिशा के CM की तरफ से एक आर्टिकल।